Welcome back to Future Build Academy. This channel contains subjects like psychology, marketing, computer science, mathematics, banking, programming, ये चैनल एक ऐसा चैनल है कि इस पे आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। इस चैनल पे आपको ये चैनल किसी एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इधर आपको वीडियोस मिलेंगी, जिस पे आप अपनी कोई भी अगर आप टॉपिक है उसको अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक पे अगर आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आपका किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो लाइव सेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। उस लाइव सेशन के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो लाइव सेशन आपको उसका नोटिफिकेशन जब भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम लाइव सेशन कंडक्ट करवाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइव सेशन कंडक्ट करवाना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज सब टीचर्स को इकट्ठा करना, हर सब्जेक्ट का टीचर इकट्ठा करना और उसको आपके लिए हेल्पफुल करना, ये बहुत ही मुश्किल है कि हम कोशिश करें कि वीक में एक दफ़ा तो कम अज़ कम ऐसा हो कि हम सब टीचर्स को इकट्ठा करें, हर सब्जेक्ट का टीचर मौजूद हो और आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप उस पर पूछ सकते हैं। हम बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ आइडेंटिफायर, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर एंड टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर होते क्या हैं, इनकी क्या रूल्स हैं और इनकी क्या टाइप्स हैं, आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस किया है, जिसके अंदर व्हाट इज कंप्यूटर, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान एक डिफरेंस है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान क्या डिफरेंस है। 8 to 10 ऑलमोस्ट डिफरेंसेस हैं जिनको हम लोगों ने अपने चैनल के ऊपर डिस्कस किया हुआ है। आप ये एकेडमिक चैनल है, आप यहाँ से हर वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं। प्रोग्रामिंग का 5 C++ आईडी सीरीज़ की बुक 5 वाले चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स जिनको इस चैनल पे कवर किया गया है और आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जिनको इस चैनल पे डिस्कस किया गया है। नंबर सिस्टम का बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। नंबर सिस्टम की टाइप्स हैं जो कि है ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। इनको डिटेल के साथ डिस्कस किया गया। इनकी कन्वेरिएंस क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, इसके स्ट्रक्चर का पूरा सब्जेक्ट जो कि आपको भी विद इन अ वीक आपको मिल जाएगा। रैम वर्सेस रोम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। रैम और रोम के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इनकी टाइप्स क्या है, इनके एग्जांपल्स क्या है, इसको बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, सबनेट, ये टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, ये टाइप ऑफ ट्रांसलेटर हैं, इनको बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया गया और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एरर। टाइप ऑफ एरर के अंदर सिंटैक्स एरर आता है, रन टाइम एरर आता है और लॉजिकल एरर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की वीडियो आपको इससे नेक्स्ट जो वीडियो है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की होगी। व्हाट इज मार्केटिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे और आप अगर इनको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप अभी इसी चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है। An identifier is the name given to the variable, constant, function or label in the program. आइडेंटिफायर का नाम एक ऐसा नाम है जो कि हम ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ हम वेरिएबल को ही दें, मोस्टली हम वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं। एक ऐसा नाम है जो कि हम किसी वेरिएबल को देते हैं, किसी कांस्टेंट को देते हैं, किसी फंक्शन को देते हैं और कोई भी प्रोग्राम में लेबल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आइडेंटिफायर हम लोग मोस्टली अगर आप प्रोग्रामिंग में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल का जो नाम होता है वो आइडेंटिफायर से रिलेटेड होता है। कोई भी हम कांस्टेंट डिक्लेयर करवाते हैं, कोई भी हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उस फंक्शन का जो नाम होता है वो भी आइडेंटिफायर का ही होता है, उसको भी हम आइडेंटिफायर ही कहते हैं। नेक्स्ट देखें जरा, स्टेटमेंट ये है कि आइडेंटिफायर इज द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेज। आइडेंटिफायर एक कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज हो, जावा हो, पास्कल हो, सी प्लस प्लस हो, ऊप हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वहाँ पे आइडेंटिफायर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, क्योंकि वेरिएबल की डिक्लेरेशन करनी हो, फंक्शन की डिक्लेरेशन करनी हो, फंक्शन का के नाम कैसे रखना है, वेरिएबल का नेम कैसे रखना है, कांस्टेंट कैसे रखना है, इनको किसी से लेबल करना होता है प्रोग्राम के अंदर, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर आ जाता है। तो ये जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं, उनमें हम लोग आइडेंटिफायर का नाम ही यूज करते हैं, वो आइडेंटिफायर ही होता है। अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। एक जो अच्छा आइडेंटिफायर का नाम होता है ना, वो डिस्क्रिप्टिव हो लेकिन छोटा हो। जब भी आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स में जाएँ ना, तो आप प्रोग्रामिंग स्किल्स में ये एक बहुत अच्छी स्किल होती है कि आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे होते हैं ना, वो वेरिएबल का नाम आप बहुत ही डिस्क्रिप्टिव रखते हैं, लेकिन होता वो छोटा-सा एक वेरिएबल का नाम है। बहुत लॉन्ग वेरिएबल का नाम जो है वो फिर आपको यूनिकनेस नहीं देता प्रोग्राम के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम यूनिक लेवल का हो, तो फिर आप क्या करेंगे, उस प्रोग्राम के अंदर
आप आइडेंटिफायर का जो नेम रखेंगे वो आप छोटा रखेंगे, लेकिन होगा डिस्क्रिप्टिव, यूनिक होगा। यूनिक नहीं होगा तो वो फिर बहुत बड़ा हो तो वो आइडेंटिफायर के नेम के अंदर एक अच्छा आइडेंटिफायर नेम नहीं होता। अगर आप एक गुड आइडेंटिफायर नेम रखना चाहते हैं तो फिर क्या होगा कि शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। ये इसकी मेन फीचर है। आप कह लें कि आइडेंटिफायर की कैरेक्टरिस्टिक है कि आइडेंटिफायर की जो मेन इसके एडवांटेजेस भी कह लें, डिसएडवांटेजेस जो भी आप इसको कंसीडर करना चाहते हैं। आइडेंटिफायर का एक मेन कंसेप्ट है कि आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। आप सिर्फ 31 कैरेक्टर ही इसके अंदर यूज कर सकते हैं। 31 से ज्यादा कैरेक्टर्स को आप अपने आइडेंटिफायर के अंदर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आइडेंटिफायर का जो नाम है वो 31 कैरेक्टर्स तक ही कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में देखें आप, इफ द नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर इज लॉन्गर देन 31 कैरेक्टर्स। अगर तो आइडेंटिफायर का नेम 31 कैरेक्टर से ज्यादा हो जाता है तो फिर फर्स्ट 31 कैरेक्टर ही आइडेंटिफायर के नेम में कंसीडर होंगे, बाकी जो रिमेनिंग होंगे उनको इग्नोर किया जाएगा। यही आइडेंटिफायर की कैरेक्टरिस्टिक है। लास्ट पे देखिए, द रिमेनिंग कैरेक्टर्स विल बी इग्नोर्ड बाय सी कंपाइलर। कंपाइलर अब क्या करेगा, वो उसको तो सिर्फ 31 कैरेक्टर्स का ही पता है, क्योंकि वो यही समझता है कि जो एक आइडेंटिफायर का नाम है वो जस्ट 31 कैरेक्टर पे कंसिस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप 31 कैरेक्टर से आप जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे, आप 32 कैरेक्टर्स कर लेंगे, 33 कैरेक्टर्स कर लेंगे, तो वो जो कंपाइलर है वो आपके 33 कैरेक्टर्स को नहीं समझेगा, वो आपके 31 कैरेक्टर्स को ही अंडरस्टैंड करेगा और आपके 31 कैरेक्टर्स को ही अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेगा। फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स, ये भी नहीं कि लास्ट मिडल कोई भी, फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को आपको यूज करेगा और बाकी जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स होंगे उनको भी इग्नोर करेगा। ये आइडेंटिफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी मेन फीचर है, आइडेंटिफायर के अंदर हम लोगों ने जो यही पढ़ा है अभी तक, आइडेंटिफायर की डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन की ही कंसेप्ट्स हैं कि आइडेंटिफायर का जो नाम है वो हमें किसी वेरिएबल को भी दे सकते हैं, कांस्टेंट को भी देते हैं, फंक्शन को भी देते हैं, कोई भी प्रोग्राम में लेबल करना हो तो हम उसको भी आइडेंटिफायर का नाम देते हैं। आइडेंटिफायर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। आप जावा के अंदर चले जाएँ, पास्कल के अंदर चले जाएँ, सी प्लस प्लस के अंदर चले जाएँ, सी के अंदर चले जाएँ, कोई भी लैंग्वेज अगर आप को इनहैंस करना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफायर का नाम बहुत ज़्यादा यूजफुल है, फीचर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर भी है। अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। एक अच्छा जो आइडेंटिफायर का नाम है वो डिस्क्रिप्टिव होता है लेकिन शॉर्ट होता है। आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज में कंसिस्ट ऑफ 31 कैरेक्टर्स। ये सब 31 कैरेक्टर्स पे कंसिस्ट करेगा। ये बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि आइडेंटिफायर का जो नेम है वो 31 कैरेक्टर पे कंसिस्ट कर रहा होगा। जो फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स होंगे वो तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कंपाइलर उनको समझ सकता है, लेकिन जो नेक्स्ट 31 कैरेक्टर्स होंगे या नेक्स्ट जितने भी आप कैरेक्टर्स 2 3 और मोर जितने भी कैरेक्टर यूज करें, आइडेंटिफायर का जो सी कंपाइलर है वो उसको नहीं समझेगा। वो सिर्फ फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को ही एग्जीक्यूट करेगा, बाकी रिमेनिंग कैरेक्टर्स को इग्नोर करेगा, क्योंकि वो सी कंपाइलर उसको जब समझेगा ही नहीं तो उनको एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है रूल्स फॉर आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के रूल्स क्या हैं? फर्स्ट पे है, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। जो पहला कैरेक्टर है वो या तो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। अब ये नहीं है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो आपका डिजिट्स में हो, या आप कह लें कि फर्स्ट कैरेक्टर आपका हो कोई स्पेशल सिंबल हो, ऐसा नहीं है। अगर आप फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट या अंडरस्कोर से नहीं स्टार्ट करते तो फिर ये होगा कि आपका वो एक आइडेंटिफायर का नाम नहीं कंसीडर किया जाएगा, उसको इग्नोर किया जाएगा। सी कंपाइलर उसको आइडेंटिफायर नेम नहीं कंसीडर करेगा। सेकेंड इसका रूल ये है कि द आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ एनी ओनली अल्फाबेट, कैरेक्टर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको समझने वाली ये है कि रूल्स में इसका ये कंसिडर किया जा रहा है कि जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, जैसे एम्परसेंड साइन हो गया, परसेंटेज का साइन हो गया, डॉलर साइन हो गया, ये साइन जो है वो हम अपने आइडेंटिफायर के नेम के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। हम या तो अल्फाबेट यूज़ कर सकते हैं, या हम डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, या हम कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई भी अंडरस्कोर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और कोई इसके अंदर फीचर यूज़ करना चाहें तो वो हम उसको नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि हमारे पास ये रूल्स हैं इसके। या तो ये अल्फाबेट अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, या ये सिर्फ कंसिस्ट कर रहा होगा ये 3 डिजिट्स, यानी कि कैरेक्टर हो, डिजिट्स हो, अंडरस्कोर और अल्फाबेट हो। इसके अलावा अगर आप कोई भी यूज़ करेंगे तो वो आपके आइडेंटिफायर के नेम के अंदर कंसिस्ट नहीं होगा। ये आइडेंटिफायर के रूल्स हैं जिनको सी कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है। अब देखिए नेक्स्ट आ गया, द रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम। जो रिजर्व वर्ड होंगे उनको हम आइडेंटिफायर के नेम के तौर पे यूज़ नहीं करेंगे। अब रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं? जैसे आपका प्रिंटफ हो गया, स्कैनफ हो गया, सी आउट, सी इन। इसके अलावा इफ एल्स हो गया, एल्स हो गया, इफ हो गया, लूप हो गए, जिसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप, सारे के सारे रिजर्व वर्ड होते हैं जिनको हम कीवर्ड्स भी कहते हैं। तो ये सारे वर्ड जो हैं ये आइडेंटिफायर के नेम के अंदर यूज़ नहीं होंगे, आइडेंटिफायर के नेम के अंदर, क्योंकि सी कंपाइलर को अंडरस्टैंड नहीं करता।
रूल्स कौन से होते हैं? रूल्स उनको कहते हैं जिनको आपका कोई भी सिस्टम है वो उनको अंडरस्टैंड कर सके। इसके अलावा जो जब एक स्पेसिफिक आपका सिस्टम जो है वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो आपके स्पेसिफिक पार्ट को ही अंडरस्टैंड कर सकता है, तो उसके रूल्स होंगे, ठीक है? इसी तरह एक आइडेंटिफायर का जो कंपाइलर है वो सिर्फ़ उसके ये रूल्स हैं कि वो सिर्फ़ इन चीज़ों को ही अंडरस्टैंड कर सकता है, इसके अलावा वो इनको आइडेंटिफाई करना ही कंसीडर नहीं कर पाएगा। तो इसी का क्या-क्या रूल्स हैं ये कि इसका पहला जो कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेटिक और अंडरस्कोर होना चाहिए। अगला मतलब और इसका अगला रूल जो ये है वो कि ये अल्फ़ाबेटिक हो, कैरेक्टर्स में हो, डिजिट्स में हो और अंडरस्कोर में हो। और लास्ट में हम लोगों ने ये देखा कि रिज़र्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज़ आइडेंटिफायर नेम, कि जो रिज़र्व वर्ड है उनको हम लोग आइडेंटिफायर के नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक रिज़र्व वर्ड जो हैं वो सिर्फ़ अपनी ही फंक्शनैलिटी के तौर पर काम आते हैं, वो आइडेंटिफायर के नेम के तौर पर काम नहीं आते। अगर हम उनको आइडेंटिफायर के नेम के तौर पर काम करवाना भी चाहिए तो फिर कंपाइलर उनको इग्नोर करेगा, कंपाइलर उनको अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा, क्योंकि कंपाइलर के रूल्स डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर की कौन-कौन सी टाइप हैं? आइडेंटिफायर की 2 टाइप्स हैं, एक है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, दूसरा है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। अभी हम इनको डिटेल से देखते हैं, इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की डेफिनेशन क्या है? A type of identifier that has special meaning in C is known as standard identifier. ऐसा आइडेंटिफायर जो कि आपकी सी लैंग्वेज के अंदर एक स्पेशल मीनिंग रखता हो, जिस तरह आपके अंदर आप अगर यूज़ कर रहे हो सी इन सी आउट, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये आपके स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि इनका एक स्पेशल मीनिंग है, एक स्पेशल पर्पस है इनका। ये आपका आप खुद से इनको नहीं डिज़ाइन कर रहे, ये एक स्पेशल फंक्शनैलिटी है, स्पेशल इनका एक पर्पस है, ये अपने स्पेशल पर्पस के तौर पर काम कर रहे हैं। इनकी आप इनको अपने पर्पस के लिए काम नहीं करवा रही, बल्कि इनकी अपनी फंक्शनैलिटी और आप उनकी फंक्शनैलिटी के तौर पर काम करें। आप उनको अपने लिहाज से नहीं चला सकते, आप उनके लिहाज से चल सकते हैं। ये एक ऐसे जो है वो इनके, क्योंकि इनका एक स्पेशल मीनिंग है। इनका आप ये भी कह सकते हैं, एक तो आप इसका ये नाम भी रख सकते हैं कि इनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, दूसरा भी कह सकते हैं इनका एक स्पेशल फंक्शनैलिटी होती है, इनका एक स्पेशल पर्पस होता है कि हम इनको इनके मुताबिक चल सकते हैं, लेकिन इनको हम अपने मुताबिक नहीं चला सकते। C cannot use a identifier स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पस इफ इट इज रीडिफाइंड। अगर हम इनको रीडिफाइन करना चाहें तो हम सी के अंदर कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर इज ऑलरेडी जो है ना वो स्टैंडर्ड होते हैं, कि ये ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। इनको हम अपने लिहाज से अगर हम रीडिफाइन करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी अपनी फंक्शनैलिटी है, इनका अपना एक मीनिंग है, इनका अपना एक पर्पस है, उस पर्पस के तौर पर ये काम करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है कि प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फॉर एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, जैसे कि मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के स्टार्ट में भी दी थी कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हमारे पास एक ऐसे आइडेंटिफायर होंगे जिनके जिनका एक स्पेशल मीनिंग होगा, स्पेशल पर्पस होगा, ये इनकी इनकी अपनी फंक्शनैलिटी होगी, हम इनको अपने लिहाज से चला सकते हैं। हम इनको उनके लिहाज से चला सकते हैं, लेकिन इनको हम अपने लिहाज से नहीं चला सकते। जैसे अब आप एग्जांपल लें, अब जब भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर अब वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया मार्क्स, वो वेरिएबल हम लोगों ने किसने डिक्लेयर करवाया? वो यूज़र ने करवाया, वो यूज़र का है, वो मतलब बिल्ट इन नहीं है, वो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर नहीं था, वो हम लोगों ने खुद से रखा है नाम उसका। वो एक आइडेंटिफायर का नाम रख दिया, हम लोगों ने क्या रखा? मार्क्स रख दिया। लेकिन अब वो जब एग्जीक्यूट होगा तो हमने मार्क्स में जो स्टोर करवाया होगा वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वो हमारी मर्जी, वो हमारी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। लेकिन अगर हम प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ सी इन सी आउट की बात करें तो ये क्या होगा? जैसे हम सी इन यूज़ करेंगे तो वो यूज़र से इनपुट लेगा, जैसे हम सी आउट करेंगे वो यूज़र को आउटपुट देगा। अब क्या है कि सी इन सी आउट को अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएं कि सी आउट जब भी आए तो वो यूज़र से इनपुट ले, सी इन जब भी आए वो यूज़र से आउटपुट ले, तो अब ये क्या होगा कि ऐसा कभी भी वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सी कंपाइलर के अंदर डिफाइंड है, उनको हम रीडिफाइन नहीं कर सकते। वो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर डिफाइंड हो चुके हैं, उनके अपने एक स्पेशल मीनिंग है, उनका एक स्पेशल पर्पस है, उनकी अपनी एक स्पेशल फंक्शनैलिटी है, जिसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। सो ये है हमारे पास स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। होप्स आपको समझ आ गई होगी। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के एग्जांपल के तौर पर अगर आप लें कि कोई भी अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी ऐसा काम जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसकी फंक्शनैलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते, जिसके मीनिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, जिसके पर्पस को आप चेंज नहीं कर सकते, वो होता है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या होते हैं? A type of identifier that is defined by the programmer to access memory location is known as user defined identifier. अब यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर एक ऐसे आइडेंटिफायर होते हैं जिनको कौन डिफाइन करता है? प्रोग्रामर डिफाइन कर रहा होता है अपनी या मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए। अब ये देखें, ये यूजर ने डिफाइन करनी है, आपको नाम से भी पता चलता है। जबकि हम जैसा कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के अंदर देखें तो ये इनका क्या था कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर जो थे वो एक स्पेशल मीनिंग के तौर पर काम कर रहे थे,
लेकिन हम जैसे यूज़र डिफाइंड पे आए तो यूज़र डिफाइंड कौन डिफाइन कर रहा है? आप यहाँ पे देखें कि दैट इज़ डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, जिनको प्रोग्रामर जो है वो डिफाइन कर रहा है। जिनको टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट इज डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, जिनको प्रोग्रामर डिफाइन करा अपनी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए। अब ये क्या है? ये बिल्ट इन फंक्शंस नहीं है। ये कौन से होते हैं? जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, उनको आप अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवा देते हैं, उनकी फंक्शनलिटी कोई नहीं होती और बिल्ट इन नहीं होते, वो यूजर ने खुद डिफाइन किए होते हैं, यूजर ने खुद नाम रखा होता है। जिस पे यूजर ने खुद नाम रखा हुआ है तो वो यूजर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। लेकिन जो यूजर ने खुद नाम नहीं रखा, वो ऑलरेडी उसको सी कंपाइलर के अंदर वो ऑलरेडी नाम एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो फिर यूजर के फंक्शनलिटी के मुताबिक नहीं चलेगा। वो जो यूजर की मीनिंग के मुताबिक, यूजर के पर्पस के मुताबिक नहीं चलेगा। उसका एक अपना पर्पस होगा, उसकी एक अपनी फंक्शनैलिटी होगी, उसका एक अपना मीनिंग होगा, वो उसके अकॉर्डिंग ही उस पे काम करेगा। होप सो आपको दोनों में डिफरेंस अच्छा समझ आ गया होगा कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर वो वाले आइडेंटिफायर जिन पे हम चेंजिंग नहीं कर सकते, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर वो वाले आइडेंटिफायर हैं जिनको हम अपने मुताबिक चला सकते हैं, वो यूजर की अकॉर्डिंग ही वो चलते हैं क्योंकि उनको प्रोग्रामर खुद डिफाइन कर रहा होता है। द यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट। अब यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स जो कहते हैं, इनको हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए अपने रिजल्ट्स के अंदर। तो अब एग्जांपल पे देखें, जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं ए, एक और आप वेरिएबल, अगर आपने मार्क्स को कैलकुलेट करना है तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं मार्क्स, अगर आपने एज को कैलकुलेट करना है तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं एज। तो ये हमारे पास है बिल्ट इन फंक्शंस नहीं है, ये हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं। अब यूजर ने खुद डिफाइन किए हैं। आपने अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपको अंदाजा होगा कि मार्क्स एज ये सारा आप खुद खुद डिजाइन करते हैं इसको, ये यूजर ने नहीं किए होते, ये बिल्ट इन फंक्शंस नहीं होते, ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। आप खुद डिजाइन करते हैं, आप इनको इनका खुद मीनिंग रखते हैं, इनका खुद एक पर्पस रख रहे होते हैं, आप खुद इनके अंदर वैल्यूज असाइन करते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी डिफाइंड नहीं होते। लेकिन जबकि हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की बात करें तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, वो यूजर ने डिफाइन नहीं किए होते। अब आप एक एग्जांपल लें कि अब जब भी आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो कंपाइलर को कहते हैं कि इसको कंपाइल कर दो, इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। लॉजिकल एरर को कंपाइलर नहीं अंडरस्टूड कर सकता, सिंटैक्स एरर को कंपाइलर अंडरस्टूड करता है। अब देखिए कंपाइलर के अंदर अब आपने सीन सी आउट किया, अब आप सी आउट कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि जो रिजल्ट आए वो ये आए कि वो यूजर से कमांड ले, यूजर से कोई इनपुट ले। नहीं लेगा, कंपाइलर नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसने सी आउट की फंक्शनैलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, सी आउट की फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट कर रही है कि ये आउटपुट ही शो करवाएगा, इनपुट नहीं लेगा। अगर आपने इनपुट लेना तो आप सी इन का फंक्शन यूज करें, अगर आपने इनपुट लेना आप स्कैन एफ का फंक्शन यूज करें। लेकिन अब यूजर चाहता है कि उसका सी आउट पे इनपुट मिले, तो फिर क्या होगा? क्या इनपुट मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि सी कंपाइलर उसको जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। वो यही अंडरस्टैंड कर रहा है कि जो सी आउट है वो आउटपुट दे रहा है, जो सी इन है वो इनपुट ले रहा है, क्योंकि ये इनका एक स्पेशल मीनिंग है, इनका एक स्पेशल पर्पस है, इनकी एक स्पेशल फंक्शनैलिटी है जिसके थ्रू ये काम कर रहे हैं। होप सो आपको यूजर डिफाइंड और स्टैंडर्ड डिफाइंड के बहुत अच्छे से इनका डिफरेंस जो है वो आपको समझ आ गया होगा कि जो स्टैंडर्ड डिफाइंड है वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, उनको यूजर डिफाइन नहीं करता। लेकिन जो यूजर डिफाइंड होते हैं, जैसे कि इसके नाम से पता है, तो उनको यूजर को डिफाइन करते हैं, उनका एक स्पेशल मीनिंग, जो उनका स्पेशल मीनिंग तो नहीं होता, लेकिन उनको हम अपने प्रोग्रामिंग के लिहाज से जिस तरह से भी यूज़ करते हैं तो वो खुद हम यूज़ कर सकते हैं, उनके अंदर खुद वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं क्योंकि वो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर होते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूचर बिल्ट एकेडमी। ये एक ऐसा चैनल है कि इस पे आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आपने कोई भी सब्जेक्ट गेन करना हो, आप गेन कर सकते हैं। साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डाटाबेस, आईसीटी, ओ, सी प्लस प्लस, सी, और इवन के कोई भी सब्जेक्ट हो। इसके अलावा भी अगर आप कोई सब्जेक्ट डिस्कस करना चाहते हैं तो आप लाइव सेशन के अंदर हम कंडक्ट करवाएंगे। उस लाइव सेशन के अंदर आप अपने जो भी आपने टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं तो आप टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे ही जो है वो सब टीचर्स इकट्ठे हों तो हम लाइव सेशन कंडक्ट करवा लेंगे। सो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही लाइव सेशन कंडक्ट हो और आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको अवेल कर लें, बिकॉज ये आपके लिए ही है।